या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता दुर्गा की आप पर और आपके परिवार पर सदा कृपा बनी रहे। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा की तीसरी शक्ति यानी मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है। कथा को शुरू करने से पहले माता चंद्रघंटा का स्वरूप जान लेना आवश्यक होता है। देवी चंद्रघंटा का स्वरूप बहुत शांतिदायक और कल्याणकारी है। बाघ पर सवार माता चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए इन माता को चंद्रघंटा के नाम से पुकारा जाता है। माता चंद्रघंटा 10 भुजाओं वाली देवी हैं और इनके हर हाथ में अलग अलग शस्त्र विराजमान हैं। इनके गले में सफेद फूलों की माला है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली होती है। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस हमेशा भयभीत रहते हैं। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तैयार रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और उपासकों के लिए अत्यंत सौम्य और शांति से भरा होता है। अतः भक्तों के कष्टों का निवारण ये शीघ्र ही कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी घंटे की ध्वनि भक्तों की प्रेत बाधा से रक्षा करते हैं। इनका ध्यान करते ही इनकी शरण में आए हुए भक्तों की माता रक्षा करती हैं। इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें देखकर शांति का अनुभव करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता है। तो आइए सुनते हैं माता चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार दानवों के स्वामी महिषासुर ने इंद्रलोक और स्वर्गलोक में अपना अधिकार स्थापित करने के लिए देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। भगवान द्वारा दिए हुए वरदान से महिषासुर बहुत शक्तिशाली बन गया था। वह शक्ति का दुरुपयोग करके स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाना चाह रहा था। इस प्रयास में वह लगभग सफल भी हो गया था। स्वर्ग के देवता भयभीत हो गए और स्वर्ग के इंद्र यानी स्वर्ग के राजा इंद्र भी चिंतित हो गए। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी पास जाते हैं और उनसे सहायता मांगते हैं। भगवान ब्रह्मा जी बोले, वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करना आसान नहीं है। इसके लिए हम सभी को महादेव के शरण में जाना पड़ेगा। उस समय सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहमति लेकर सभी देवता महादेव देवों के देव महादेव के पास कैलाश पर पहुंचते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी सारी कहानी महादेव को सुनाई। इंद्र की बात सुनकर महादेव क्रोधित होकर बोले, महिषासुर अपने बल का दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए उसे अवश्य दंड मिलना चाहिए। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो गए और उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुआ। यह तेज यानी ऊर्जा उनके मुख से प्रकट हुई। इसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट होती है। उस समय भगवान शिव ने देवी माँ को अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दिया। स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी माँ को अपने अस्त्र शस्त्र दिए। उसके बाद माता चंद्रघंटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी और माता चंद्रघंटा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों में बताया गया है कि कालांतर में माता चंद्रघंटा और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में माता के प्रहार के सामने महिषासुर टिक नहीं पाया। उस समय महिषासुर का वध कर माता ने तीनों लोकों की रक्षा की। तीनों लोकों में माता के जयकारे गूंजने लगे। उसी समय से माता चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है और माता अपने भक्तों के सभी दुखों को हर लेती हैं, साथ ही सुख समृद्धि और शांति प्रदान करती हैं। अतः सभी भक्तों को श्रद्धा और सच्चे मन से माता चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माता की उपासना करनी चाहिए और माता के जयकारे लगाने चाहिए। माता दुर्गा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। जय माँ दुर्गा।
माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा और भक्ति करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। माता चंद्रघंटा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ चंद्रघंटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। कमेंट बॉक्स में याद से जय माता दी लिखना ना भूलें और आगे की नवरात्रों की सभी कथाएं आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।